अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, मेरे भाई, मैं आप सबको कुछ कुरान शरीफ की सूरतों के मुतालिक आप तक के ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आप सब उसको पढ़ें। अल्लाह ताला आप सबको उसका अज़र दे, आपको सवाब मिले, मुझे भी अल्लाह ताला सवाब दे। तो मैं यही बताती हूँ आप सबको। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो इंसान कर्ज़े में डूब गया हो, ये जो जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हों, जिनका कोई कारोबार यानी चलता चलता बंद हो चुका हो, ये उसके मुतालिक यानी कि सूरत है। आप इसको मैं आपको बता दूंगी आगे वीडियो में। आप इसको पढ़ें और उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो जिनका बिल्कुल भी काम चल के बंद हो चुका हो, उसके लिए तो बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है ये सूरत। और जो काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी कि जो चाहते हैं अल्लाह ताला हमें इसमें बरकत दे, हमारा काम चले, चाहे वो शोरूम हो या बिज़नेस हो या वो फैक्ट्री हो किसी की, ये उसके सब के लिए ये है। तो आप उसको सब पढ़ सकते हैं। देखो वैसे तो ये 3 सिफ़ारों की आयत है, लेकिन आप इसको 10 रुकू भी पढ़ सकते हैं और 5 रुकू भी पढ़ सकते हैं, इसका 2 रुकू भी पढ़ सकते हैं आसानी से, अगर आपको जल्दी हो तो। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में आसानी है तो और अच्छी बात, आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो आप सब इसको रोज़ाना यानी रोज़, पहले तो मैं आप सबको वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि आप सब 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें। जो मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते, मेरी बहना, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इसको पढ़ तो सकते हैं पर उसको सुन भी सकते हैं, लेकिन वो कुरान शरीफ नहीं उठा सकते। जो मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, गैर मुस्लिम मेरी बहना है, वो कुरान शरीफ नहीं उठा सकते। उन्हें इस बात का नहीं पता कि वज़ू करने के बाद कुरान शरीफ उठाई जाती है। वैसे तो अगर उनका दिल चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इल्म हम सब के लिए है। जो मैं तो खुद कहती हूँ वीडियो में कि इल्म को पढ़ो, यानी कि तालीम को सीखो। और ये तालीम को कहते हैं हिंदी में हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ज्ञान। तो इसको सीखो, जितना सीखोगे उतना ही तुम्हें नॉलेज होगी, यानी कि आपको समझ आएगी उस बात की। तो मैं कहना चाहती हूँ ये सूरे बकरा की सूरत है, यानी 3 सिपारों की सूरत है, यानी कि 3 सिपारों में तीसरे सिपारे में जाके इसको पूरा होता है। सूरे बकरा कितनी बड़ी सूरत है, लेकिन आप उसको 2 भी रुकू पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 10 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिर का रुकू ज़रूर पढ़ा करो। आखिर के रुकू में अल्लाह ताला ने इतनी नियामतें, उतनी बरकतें रखी हैं, मैं आपको नहीं बता सकती। तो आप इसको रोज़ाना सुबह फजर की नमाज़ के बाद, क्योंकि कुरान शरीफ सबसे ज़्यादा मेरी बहनों सुबह ही उठकर पढ़ा करो। तो मैं उनसे यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह उठकर जो मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके बच्चे कॉलेज जाते हैं, यानी कि सुबह उठकर वो नाश्ते बनाती हैं, यानी कि बच्चों के डर में उठ तो जाती हैं, नमाज के लिए नहीं उठती कि बच्चे स्कूल जाएंगे और हमें उठना है और उनको नाश्ता देना है, कि ट्रेन आ चुकी बच्चों की, हमें भेजना है। तो जब तो उठ जाएंगी, लेकिन जब अजान होगी जब नहीं उठेंगी नमाज के लिए। तो मेरी बहनों, सबसे पहले अपनी नमाज़ पढ़ो। नमाज़ पढ़ने के बाद जो बच्चे तुम्हारे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए नाश्ता बनाओ। नाश्ता बनाने के बाद लेटो ना करो जब तक सूरज निकल ना जाए, यानी कि आफताब कहते हैं सूरज को। तो जब तक सूरज निकल ना जाए जब तक लेटा ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस टाइम पे इंसान के हक़ में रोज़ी बांटने के लिए रखी है, यानी कि इंसान को उस वक्त रोज़ी मिलती है। तो मैं कहना चाहती हूँ उन सबसे कि वो उस टाइम पे करें, सुबह उठकर अपना उठा ले कुरान शरीफ बिस्मिल्लाह पढ़कर। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपको ये लाजमी पढ़ा करें, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, इसको पढ़कर ही कुरान शरीफ खोला करें। कुरान शरीफ को खोलने के बाद आपको शुरू कर दें, यानी सूरह बकरा नियत कर लो कि मुझे सूरह बकरा पढ़नी है। तो आप इसको 2 रुकू भी पढ़ सकती हैं, 4 रुकू भी पढ़ सकती हैं, 5 रुकू भी पढ़ सकती हैं, 6 रुकू भी पढ़ सकती हैं, 10 भी पढ़ सकती हैं। आप इसको पढ़ सकती हैं। लेकिन लास्ट का जो रुकू है, यानी कि वो तीसरे सिपारे के 7वें पन्ने पर है। 8वां रुकू वो हो गया, लेकिन तीसरा सिपारा तिल का है।
तिल के सिपारे में 7वें रुकू के यानी 7वां रुकू होने के बाद ये सूरत शुरू है, यानी आखिरी इसका रुकू है। आप इसको आखिरी रुकू ज़रूर पढ़ा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही बरकतें रखी हैं, बहुत ज़्यादा नियामतें रखी हैं अल्लाह ताला ने। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रोज़ी के दरवाज़े वहाँ से खोल देगा जहाँ से तुमने गुमान भी नहीं किया हो। और अल्लाह ताला तो बहुत बड़े रहम करम करने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह तो सबको देने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, अल्लाह से मांगा करो, क्योंकि अल्लाह ताला को मांगने वाले ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा मांगने वाले बंदे बहुत पसंद है। अल्लाह ताला उनसे खुश होता है। बहुत मेरी बहन ऐसी हैं तो जल्दी जल्दी में नमाज़ पढ़ती हैं, जल्दी जल्दी में बस उठ के दुआ भी नहीं मांगती, जा नमाज उठा देती हैं, सोचती हैं तो सुन्नत भी अदा हो गए, फ़र्ज़ भी अदा हो गए और चलो बस अब तो नमाज़ पढ़ ली। तो ऐसा ना किया करो मेरी बहनों। अल्लाह ताला से सुकून के साथ दुआएं मांगा करो, सुकून के साथ अल्लाह से मांगा करो, क्योंकि सुकून से जब तुम मांगोगे जब तो तुम्हारे दिलों को सुकून होगा। जब तुम अल्लाह से सुकून के साथ मांगोगे, अल्लाह ताला से कहोगे कि अल्लाह मैं परेशान हूँ, या अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर फरमा दें, तो अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। देखो करना अल्लाह का ही काम है, इंसान एक ज़रिया बनता है। वो चाहे कोई भी इंसान ज़रिया बन जा, वो अल्लाह के ऊपर बात है, क्योंकि अल्लाह ही चाहते हैं कि वो बंदा इसकी मदद करे या वो बंदी इसकी हेल्प करे। कुछ भी अल्लाह ही करने वाले थे, अल्लाह ही करने वाले हैं, अल्लाह ही करेंगे सब कुछ। और अल्लाह हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा ही रहने वाले हैं। बहुत से ये सोचते हैं मेरे भाई कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या चीज़ है। देखो मैं उनसे बताना चाहती हूँ, अल्लाह एक नूर है और अल्लाह ताला 7 पर्दों में रहते हैं। वो किसी को यानी कि मैं चाहती हूँ 7 पर्दों में रहने के बाद भी हर मुसलमान के दिल में रहते हैं। जब इंसान कहीं मुश्किल में होता है, जब इंसान कहीं परेशानी में खड़ा होता है, वहाँ नमाज़ तो नहीं पढ़ सकता, तो दिल से तो दुआ करता है बंदा कि अल्लाह ये हमारा फला काम कर दे। और वो मिनटों में हो भी जाता है, सेकंडों के हिसाब से वो हो भी जाता है। फिर इंसान सोचता है अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तू बड़ा रहमान है, तो बड़ी मोहब्बतों की नज़र से देखता है मेरे अल्लाह इंसानों को, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। जब एक माँ की ममता हमें पिघाल देती है तो मेरे तो यानी कि अल्लाह ताला 70 हैं। 70 कितनी होती है माएँ? अगर 70 माएँ एक इंसान को एक ही नज़र से देखें वो भी मोहब्बत की, तो उसकी मोहब्बत कितनी बड़ी होगी। तो मेरी बहनों मेरे भाई, अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाले हैं, इंसाफ़ करने वाले हैं। तो ये मत सोचा करो कि मैंने इतने गुनाह कर दिए और मैं नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, अल्लाह मुझे क्या पता माफ़ करेंगे नहीं करेंगे। मेरी बहन अल्लाह तो माफ़ करने वाले ही हैं, वो अल्लाह हैं, हम इंसान हैं। हमारे दिलों में अल्लाह शैतान की वजह से हसद भी हो जाता है, गुस्सा भी है, खुशी भी है। हम एक दुनिया में हैं और दुनिया के अंदर ये सब चीज़ नॉर्मल है, पर अल्लाह के यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह के यहाँ चीज़ें सुकून की हैं, राहत की हैं, मोहब्बत की हैं, वहाँ गुस्सा नहीं है। तो मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरी बहनों अल्लाह से मोहब्बत करो, हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, और जो इंसान से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको रहमत की नज़र से ज़रूर देखता है। इंशाअल्लाह आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करो, मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे इंशाअल्लाह। जहाँ तक भी मेरी वीडियो जाती है वो ज़रूर कमेंट में लिख दिया करो। और बस मेरा यही आप सबको कहने का और मुझे ये बताने का यही मतलब है कि आप तक की ये बातें जाएं, आप इसको पढ़ें और समझें और उस पर अमल करें, आपको भी इसका सवाब मिले इंशाअल्लाह, मुझे भी इसका सवाब मिले। आप सब मेरे लिए भी दुआ किया करो। सुभान अल्लाह।